पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। OGWs का जिक्र यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स जो चंद पैसों के लिए, चंद लालच के लिए आतंकवादियों की मदद कर देते हैं, उन लोगों को हिरासत में लिया गया है शक के बिना पर। आरोप नहीं है उनके ऊपर, सिर्फ शक के बिना पर उनसे पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में लिया गया है। 250 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें कि NIA के अधिकारी पहुंचे हुए हैं पहलगाम में और वहां पर अभी से साक्ष्य जुटाने, तथ्यों को जुटाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अब बड़ी खबर पहलगाम हमले से जुड़ी हुई, जहां 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है। इससे पहले जो पूर्व सेना अधिकारी हैं या रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनका ये मानना है, उनका भी ये कहना है कि इतना बड़ा आतंकी हमला बिना किसी साजिश के, बिना सुनियोजित रणनीति तय किए नहीं किया जा सकता। और यह स्थापित होता है इस बात से कि 250 लोग हिरासत में इसलिए लिए गए हैं ताकि उनसे पूछताछ की जा सके। सुरक्षा एजेंसियां अपना काम बखूबी करना जानती हैं और इसीलिए 250 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। कैसे रेकी करवाई गई पहलगाम के तमाम रिजॉर्ट्स की, होटल्स की, कैसे रेकी करवाई गई उस पूरे इलाके की जहां पर लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, कैसे उस जगह का चयन किया गया। आप इन कड़ियों को जोड़ेंगे, ये जॉइन द डॉट्स करेंगे, इन बिंदुओं को जोड़ेंगे तो समझेंगे। वो एक ऐसी जगह का चयन किया गया जहां पे ना गाड़ी अवेलेबल होती है, जहां भागना इतना आसान होता है। और हमारे सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोडी हमें ज्यादा बेहतर तरीके से समझा पाएंगे। सोडी जी, 250 से ज्यादा लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है क्योंकि OGWs का भी जिक्र किया गया था और रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना था कि बिना लोकल सपोर्ट के, और आपने भी कहा था कि बिना लोकल सपोर्ट के इतना बड़ा आतंकी हमला करना संभव नहीं है। देखिए जैस्मिन, अभी तक जो हमारे पास जानकारी मिली है, ये जो संख्या है जिन लोगों को डिटेन किया है वो 250 से कहीं ज्यादा है। लेकिन अभी हम 250 कह रहे हैं क्योंकि सुरक्षा एजेंसी को अभी इन लोगों की पूछताछ करनी है, क्योंकि ये लोग उस इलाके में जहां पर ये आतंकी घटना हुई है वहां पर मौजूद थे या उसके आसपास थे। तो हालांकि हम ये इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये लोग जो हैं सिर्फ पूछताछ के लिए डिटेन किए गए हैं, इस पर कोई अभी आरोप नहीं है या किसी कोई इन्वॉल्वमेंट अभी सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, इन लोगों से जानकारी ली जा रही है क्योंकि इनके मोबाइल नंबर वहां पर एक्टिव थे और कई रीजंस सिक्योरिटी एजेंसीज को मिले हैं जिस वजह से इन लोगों को उठाया गया है, डिटेन किया गया है। साथ पूछे जा रहे हैं कि क्या इन लोगों की इस हमले में इन्होंने क्या देखा, इसकी किस तरह की इन्वॉल्वमेंट है, क्या इन्होंने आतंकवादियों की मदद की है, क्या आतंकवादियों को रास्ता दिखाया है। तो ये जो अभी जानकारी मिली है, लगभग 250 से ऊपर लोगों को सुरक्षा एजेंसियों ने डिटेन किया है, उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं, उनसे परमिशन ली जा रही है। तो अभी इन लोगों की चल रही है, फॉर्मली अभी किसी को अरेस्ट नहीं किया है। बिल्कुल तेजेंद्र जी, सिर्फ और सिर्फ शक के बिना पर पूछताछ के लिए लोगों को हिरासत में लिया गया है और 250 से ज्यादा ये लोग हो सकते हैं। लेकिन तेजेंद्र जी, अगर हम इन तमाम कड़ियों को जोड़ के देखें, जगह का चयन, फिर आतंकवादियों को इस बात का पता था कि किस घंटे में कितने ज्यादा सैलानी यहां पर मौजूद होंगे और कौन सा मुख्तलिफ वक्त है इस हमले को अंजाम देने के लिए, ये वो तमाम चीजें हैं। आतंकवादियों ने पहले से ही इसकी साजिश रची होगी, तो जाहिर सी बात है कि कहीं से कोई तो सपोर्ट उन्हें मिल रहा होगा। और उस एक अनआइडेंटिफाइड बाइक को लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल अभी तक बना हुआ है। चलिए, हम तेजेंद्र जी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है पूछताछ के लिए और शक के बिना पर इन लोगों को पूछताछ के लिए लिया गया है कि क्या इन्होंने आतंकवादियों की मदद की, क्या कुछ उन्होंने मौके पर देखा। ये वो तमाम चीजें हैं जिसकी पूछताछ अब इन लोगों से की जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुछ लोगों को पूछताछ के लिए सिर्फ डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। और इस बीच